नमस्कार दोस्तों। अब हम आज की इलेक्ट्रिकल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन शुरू करते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखो पहला क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है ना, दी नो लोड करंट ऑफ ए ट्रांसफार्मर इन टर्म्स ऑफ फुल लोड करंट इज यूजुअली। देखो किसी भी ट्रांसफार्मर की जो नो लोड करंट होता है उसका वैल्यू उसी ट्रांसफार्मर की फुल लोड करंट का कितना परसेंट होगा। 1 से लेकर 2% होगा, या 2 से 5% होगा, या 5 से 12 होगा, या 12 से 20% होगा। तो इसका आंसर होगा किसी भी ट्रांसफार्मर की जो नो लोड करंट होता है उसी ट्रांसफार्मर की फुल लोड करंट का सिर्फ 2 से लेकर 5%। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि देखो इसको ठीक से समझने के लिए हमें दो ट्रांसफार्मर एक जैसा ट्रांसफार्मर बनाना होगा। ये मान लो ये एक ट्रांसफार्मर है, ये फुल लोड कंडीशन के लिए, और नो लोड के लिए और एक ट्रांसफार्मर बनाएंगे। ये एक ट्रांसफार्मर है, ये प्राइमरी ये सेकेंडरी हो गया। फुल लोड मीन्स ये जो ट्रांसफार्मर है इसका जितना कैपेसिटी उतना लोड हम सेकेंडरी में कनेक्शन करेंगे, तो ये फुल लोड हो गया। लेकिन इधर कोई भी लोड नहीं है, ये नो लोड कंडीशन में है। तो इसी फुल लोड कंडीशन में मान लो प्राइमरी में कितना करंट है ना, 100 एम्पियर करंट है। इसको हम क्या कहते हैं, फुल लोड करंट कहते हैं। लेकिन जब ये लोड जो है इसको हम निकाल देंगे तो ये नो लोड होगा। इसी नो लोड कंडीशन में प्राइमरी में कितना होगा, सिर्फ 2 से लेकर 5 एम्पियर ही होता है। इसीलिए हम कहते हैं किसी भी ट्रांसफार्मर की फुल लोड करंट जो होता है उसका सिर्फ 2 से 5% ही होता है नो लोड करंट। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पोल कोर ऑफ ए डीसी जनरेटर इज मेड ऑफ। किसी भी डीसी जनरेटर की जो पोल कोर होता है ये 4 ऑप्शन में से कौन सा मटेरियल का होता है। माइल्ड स्टील का होता है, कास्ट आयरन का होता है, कॉपर का होता है, या एल्यूमिनियम का होता है। तो इसका आंसर होगा जो डीसी जनरेटर होता है उसका पोल कोर, ये ऑप्शन नंबर बी कास्ट आयरन का होता है। पोल कोर मीन्स देखो ये मान लो हमारा एक डीसी जनरेटर है, अगर ये टू पोल का होगा तो एक नॉर्थ पोल होगा और एक साउथ पोल होगा, तो ये 2 पोल हो गया। 2 पोल में जो कोर होता है वो कास्ट आयरन का होता है। अगर 4 पोल होगा तो इधर और 2 पोल होगा, तो ये नॉर्थ पोल है तो ये साउथ पोल होगा, ये नॉर्थ पोल होगा और ये साउथ पोल होगा। और इसका जो ये जो कोर है ये हमारा कास्ट आयरन का होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एप्लीकेशन ऑफ द यूनिवर्सल मोटर इज। जो हमारा यूनिवर्सल मोटर होता है उसको हम ये 4 में से कहाँ पर यूज करते हैं। रेफ्रिजरेटर में यूज करते हैं यूनिवर्सल मोटर को, या कंप्रेसर में यूज करते हैं, या वैक्यूम क्लीनर में यूज करते हैं, या ब्लावर्स में यूज करते हैं। तो इसका आंसर होगा जो हमारा यूनिवर्सल मोटर होता है उसको हम वैक्यूम क्लीनर, ऑप्शन नंबर सी वैक्यूम क्लीनर में यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। और जो यूनिवर्सल मोटर होता है ये हमारा बहुत एसी में भी जैसे चलता है, डीसी में भी चलता है। तो कुछ वेरी इंपॉर्टेंट, कौन सा सिंगल फेज मोटर बहुत एसी में और डीसी में दोनों में ही चलता है। तो इसका आंसर होगा यूनिवर्सल मोटर एक जैसा चलता है, एसी में भी जैसा चलेगा, डीसी में भी ऐसा ही चलेगा, और इसको हम वैक्यूम क्लीनर में यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यह मल्टीमीटर कंसिस्ट ऑफ। देखो जो हमारा एक मल्टीमीटर होता है वो ये 4 ऑप्शन है, इनमें से किस किस को वो मेजर करता है। मीन्स उसके अंदर वोल्टमीटर है और अमीटर है, या वोल्टमीटर एमीटर है, या वोल्टमीटर एमीटर और अमीटर तीनों है, या नॉन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर होगा जो मल्टीमीटर होता है उसके अंदर वोल्टमीटर भी होता है, एमीटर भी होता है, अमीटर होता है। क्योंकि ये मल्टीमीटर वोल्टेज को भी मेजर करता है, करंट को भी मेजर करता है, और रेजिस्टेंस को भी मेजर करता है। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, मल्टीमीटर। क्योंकि जो वोल्टमीटर होता है वो सिर्फ वोल्टेज को मेजर करता है, और जो अमीटर होता है वो सिर्फ रेजिस्टेंस को मेजर करता है। लेकिन मल्टीमीटर मीन्स एक से ज़्यादा, मल्टी मीन्स एक से ज़्यादा चीज़ों को ये मेजर करता है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं ना, मल्टीमीटर कहते हैं। ये वोल्टेज को मेजर करता है, करंट को मेजर करता है, रेजिस्टेंस को मेजर करता है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ ए ट्रांसफार्मर इज। देखो जो ट्रांसफार्मर होता है वो ये 4 ऑप्शन में से कौन सा प्रिंसिपल में काम करता है। स्टैटिक इंडक्शन में, या सेल्फ इंडक्शन में, या म्यूचुअल इंडक्शन में, या डायनामिक इंडक्शन में काम करता है। तो इसका आंसर होगा ट्रांसफार्मर हमारा म्यूचुअल इंडक्शन में काम करता है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि मान लो ये हमारा एक ट्रांसफार्मर की कोर है, उसका ये प्राइमरी वाइंडिंग है और ये सेकेंडरी वाइंडिंग है। प्राइमरी वाइंडिंग यहाँ पर जो फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा वो फ्लक्स इस डायरेक्शन सेकेंडरी में भी कट होता है, और सेकेंडरी वाइंडिंग जो फ्लक्स क्रिएट होता है वो फ्लक्स प्राइमरी में भी कट होता है। इसीलिए प्राइमरी का फ्लक्स सेकेंडरी में कट होता है, सेकेंडरी का फ्लक्स प्राइमरी में कट होता है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन प्रिंसिपल कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखो।
इन सिंगल फेज मोटर द मेन वाइंडिंग एंड द स्टार्टिंग वाइंडिंग आर प्लेस्ड अपार्ट फ्रॉम द डिग्री ऑफ। देखो किसी भी एक सिंगल फेज मोटर का जो दो वाइंडिंग होता है, एक मेन वाइंडिंग होता है, दूसरा स्टार्टिंग वाइंडिंग होता है, दोनों के बीच में कितना डिग्री का अपार्ट होता है, दोनों कितना डिग्री का अपार्ट होते हैं। तो इसका आंसर होगा 180 डिग्री होगा या 90 डिग्री होगा या 120 होगा या 60 होगा। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी 90 डिग्री। देखो मान लो ये हमारा एक सिंगल फेज मोटर का ये हमारा मेन वाइंडिंग है, उसके साथ ये हमारा स्टार्टिंग वाइंडिंग है, ये रोटर है। तो देखो ये हमारा मेन वाइंडिंग हो गया और ये स्टार्टिंग वाइंडिंग हो गया। तो स्टार्टिंग वाइंडिंग और मेन वाइंडिंग के बीच में एंगल कितना बनता है? ऑप्शन नंबर सी 90 डिग्री एंगल बनता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट ब्रेकर इज जनरली यूज इन रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन। रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन में ये 4 सर्किट ब्रेकर में से कौन सा टाइप ऑफ सर्किट ब्रेकर को हम यूज करते हैं? एयर ब्लास्ट वाला या मिनिमम ऑयल वाला या बॉल कोयल वाला या सल्फर एक्सा फ्लोराइड वाला सर्किट ब्रेकर को हम रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन में यूज करते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर को हम रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन में सर्किट ब्रेकर ये जो FBCB एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर को यूज करते हैं। और जो सर्किट ब्रेकर इसका काम क्या होता है ना, फॉल्टी जब सर्किट में फॉल्ट होता है, जैसे कि शॉर्ट सर्किट हो सकता है, हाई वोल्टेज हो सकता है, इसी कंडीशन में हम सर्किट को सेफ्टी रखते हैं, क्योंकि ये सर्किट ब्रेकर उसको सेफ्टी देता है। तो रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए हम एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर को यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हिच इंस्ट्रूमेंट इज यूज फॉर मेजरिंग द मीडियम रेजिस्टेंस डायरेक्टली। देखो ये चार इंस्ट्रूमेंट है, एक एमीटर है, दूसरा मेगर है, तीसरा ओम मीटर है, चौथा वोल्ट मीटर है। इनमें से कौन सा इंस्ट्रूमेंट को हम मीडियम रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए यूज करते हैं? ये आसान सा सवाल है, लेकिन थोड़ा क्या है, इसका आंसर क्या होगा ना, मीडियम रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए हम ओम मीटर, ऑप्शन नंबर सी ओम मीटर का यूज करते हैं। क्योंकि जो मेगर होता है ये भी रेजिस्टेंस को मेजर करता है, लेकिन हाई रेजिस्टेंस को मेजर करता है। मेगर का मतलब क्या होता है ना, मेगा ओम मीटर होता है, इसको शॉर्ट में कहते हैं मेगर। इसका काम क्या है, हाई रेजिस्टेंस इंसुलेशन रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए हम मेगर का यूज करते हैं, लेकिन लो रेजिस्टेंस और मीडियम रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए हम ओम मीटर का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है शॉर्ट्स एंड मल्टीप्लायर्स यूज इन द मूविंग कोयल इंस्ट्रूमेंट्स आर मेड अप ऑफ मैंगानीज। द रीजन फॉर यूजिंग द एबव मेटल इज दैट हैज। देखो जब हम शॉर्ट को यूज करते हैं या मल्टीप्लायर को यूज करते हैं, क्यों करते हैं? जो एमीटर होता है और वोल्ट मीटर होता है, उसका रेंज को इंक्रीज करने के लिए। मान लो एक हमारा एमीटर है, उसका वैल्यू, उसका कैपेसिटी कितना है, सिर्फ 10 एम्पियर तक मेजर करेगा। अगर हमें उससे ज़्यादा 15 एम्पियर मेजर करना है या 20 एम्पियर मेजर करना है, उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, और जो वोल्ट मीटर होता है उसका भी जो कैपेसिटी इंक्रीज करने के लिए हम ये शॉर्ट और मल्टीप्लायर का यूज करते हैं। ये क्या होता है, शॉर्ट क्या होता है ना, जो हम पैरेलल में एक रजिस्टर को कनेक्शन करते हैं, और मल्टीप्लायर जो होता है उसको हम सीरीज में एक रजिस्टर को कनेक्शन करते हैं। तो ये रजिस्टर किस मटेरियल का होता है ना, वो मैंगानीज का होता है। तो ये मैंगानीज को हम ही क्यों यूज करते हैं? तो इसका आंसर होगा वेरी लो प्रैक्टिकली कांस्टेंट टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। मीन्स ये जो मैंगानीज को अगर हम हीट करेंगे, जितना भी हीट करने से उसका रेजिस्टेंस में ज़्यादा फर्क नहीं आएगा, ना ही ज़्यादा इंक्रीज होगा ना ही कम होगा, लगभग जितना था उतना ही रहेगा। प्रैक्टिकली वेरी लो रहता है, मीन्स बहुत नेग्लिजिबल इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है जो रेजिस्टेंस का, जब हम उसका टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच टाइप ऑफ डीसी कंपाउंड जनरेटर इज सुइटेबल फॉर इलेक्ट्रोप्लाटिंग पर्पज। देखो जो हमारा इलेक्ट्रोप्लाटिंग होता है, और उसी इलेक्ट्रोप्लाटिंग के लिए हम ये 4 ऑप्शन में से कौन सा टाइप ऑफ जनरेटर को यूज करते हैं? क्यूमुलेटिव ओवर कंपाउंड, क्यूमुलेटिव फ्लैट कंपाउंड, क्यूमुलेटिव अंडर कंपाउंड या डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर को हम यूज करते हैं इलेक्ट्रोप्लाटिंग के लिए। तो इसका आंसर होगा जो हमारा क्यूमुलेटिव फ्लैट कंपाउंड जनरेटर होता है उसको हम इलेक्ट्रोप्लाटिंग के लिए यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट आंसर। तो इलेक्ट्रोप्लाटिंग क्या होता है, किसी एक मटेरियल के ऊपर और एक मटेरियल को हम लेवल, और एक मटेरियल का लेवल करने के लिए हम इलेक्ट्रोप्लाटिंग करते हैं। मान लो ये हमारा एक आयरन का मटेरियल है, जो हमारा गैल्वेनाइजेशन होता है वो हमारा एक इलेक्ट्रोप्लाटिंग का एग्जांपल होता है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट आंसर। और ये देखो जो हमारा ये क्या है ना, देखो ये वाला, ये हम क्यूमुलेटिव ओवर कंपाउंड क्या है, क्यूमुलेटिव फ्लैट कंपाउंड क्या है, और क्यूमुलेटिव अंडर कंपाउंड क्या है। देखो
जो क्यूमुलेटिव कंपाउंड होता है, मान लो ये हमारा कंपाउंड मीन्स इसमें सीरीज वाइंडिंग भी होगा और शॉर्ट वाइंडिंग होगा। मान लो ये सीरीज वाइंडिंग हो गया और ये हमारा शॉर्ट वाइंडिंग हो गया। तो कंपाउंड जो क्यूमुलेटिव कंपाउंड होता है वहाँ पर शॉर्ट फील्ड और सीरीज फील्ड दोनों आपस में ऐड होते हैं, तो इसीलिए इसका शॉर्ट फील्ड और सीरीज फील्ड दोनों आपस में ऐड होंगे। लेकिन इसको ओवर कंपाउंड कब कहेंगे, फ्लैट कब कहेंगे और अंडर कब कहेंगे। देखो ये जो शॉर्ट वाइंडिंग है इसमें वोल्टेज का लॉस होता है। अगर जितना वोल्टेज शॉर्ट वाइंडिंग में लॉस हो रहा है उतना ही वोल्टेज सीरीज वाइंडिंग में गेन हो रहा है, उसको हम क्या कहेंगे, फ्लैट कंपाउंड जनरेटर कहेंगे, क्यूमुलेटिव फ्लैट कहेंगे। अगर ये जो शॉर्ट फील्ड है इसमें वोल्टेज ज़्यादा लॉस हो रहा है और ये सीरीज में ज़्यादा कम गेन हो रहा है, उसको क्या कहेंगे ना, उसको कहेंगे अंडर कंपाउंड जनरेटर कहेंगे। और अगर इसमें कम लॉस होता है, ज़्यादा इंक्रीज होता है, उसको क्या कहते हैं ना, ओवर कंपाउंड कहते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन क्या है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए हम कौन सा यूज करते हैं ना, फ्लैट वाला, जिसमें जितना है लॉस होता है शॉर्ट में उतना ही गेन होता है सीरीज में। वही जो क्यूमुलेटिव फ्लैट कंपाउंड जनरेटर होता है उसको ही हम कहाँ पर यूज करते हैं ना, इलेक्ट्रोप्लेटिंग पर्पज के लिए यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। देन तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।